डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमने अपने सब्जेक्ट्स का वीक नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि परसेप्शन है, ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इस वीक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमने जो कंटेंट स्टडी करने हैं वो है डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, गेस्टाल्ट, लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तमाम हमने स्टडी करने हैं और इसमें आज हम परसेप्शन से स्टार्ट लेंगे। परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है? परसेप्शन को समझने के लिए हमारे लिए सबसे अहम है कि हम सेंसेशन को समझें। सेंसेशन क्या होता है, इसको हम इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म सेंस ऑर्गन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हमारे स्टिमुलाई, हमारे आसपास जो कोई वाक़या होता है या हमारे सेंस ऑर्गन्स पे कोई भी चीज़ असरअंदाज होती है, वेदर वो टेस्ट की सूरत में है या नज़र आने की सूरत में है या टच होने की सूरत में है, तो उस पर जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स रिस्पांस डेवलप करते हैं उसको हम सेंसेशन कहते हैं। या इसको हम कुछ यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स बाय सोर्स ऑफ फिज़िकल एनर्जी। हमारे सराउंडिंग में कोई भी फिज़िकल एनर्जी जो कि असरअंदाज होती है और उसके नतीजे में हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं एक्टिव होते हैं, तो उसे हम सेंसेशन कहते हैं। तो सेंसेशन को हम कुछ इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल, कोई स्टिमुलाई वी पिक अप थ्रू our sense organs, energy, sound, light, heat, pressure, air, chemical molecules, anything। तो ये जो है इसे सेंसेशन कहते हैं। और सेंसेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल ऐसे ही हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कुछ लोगों पर फौरी असरअंदाज होती हैं, कुछ जो है लोगों पर असरअंदाज नहीं होती हैं। So this is sensation. Simple is that के activation of sense organs by source of physical energy। आगे चलते हैं। तो perception क्या है? perception की 2-3 definitions मैंने कलेक्ट की हैं, इसको आप जो है समझने की कोशिश करेंगे। The sorting out, interpretation, analysis and integration of stimuli involving our sense organs and brain। sorting out, interpretation, analysis, integration। for example, अचानक से कोई चीज़ हमारे हाथ में चुभती है तो यहाँ एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि, और ये चीज़ का चुभना क्या है? ये स्टिमुलाई है। ये स्टिमुलाई जैसे ही इन टच होता है हमारे साथ, तो हम जो है हमारी बॉडी से सिग्नल जो है वो ब्रेन की तरफ जाता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि हुआ क्या है, उसको एनालाइज करता है और उस पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कोई सुई हमें चुभ रही थी तो ब्रेन बड़ी तेज़ी से उसको इंटरप्रेट करता है, उसको एनालाइज करता है और एक मैसेज डिलीवर करता है और हम फ़ौरन हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये परसेप्शन है। ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच ब्रेन ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। वो मुकम्मल प्रोसेस जिसके ज़रिए हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग ऑर्गेनाइज करता है और उसको इंटरप्रेट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन में। तो हमारे सेंसेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, इस सारे प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन इसकी वही डेफिनेशन दूसरे अल्फाज में, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, अलाउइंग मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेंट्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। द मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेंट्स यानी हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उनको परसीव कर रहे हैं। उनको परसीव करने के बाद जो है वो इमीडिएट हमारे दिमाग को मैसेज जाता है। दिमाग के कुछ मखसूस हिस्सों में वो
प्रोसेस होता है उसके लिए सिग्नल जनरेट होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे दिमाग के दरमियान की कम्युनिकेशन, वहाँ मैसेज का जाना, वहाँ उसका इवेल्युएट होना, फिर उसका इंटरप्रेट होना, उसका रिस्पांस डेवलप होके आना, ये तमाम प्रोसेस जो है ये परसेप्शन कहलाता है। तो अब सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। सेंसेशन एक सिंपल इनिशियल मेंटल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज़ को टच करते हैं और वो हम कहते हैं कि ये चीज़ बहुत गर्म है, ये हमारा इनिशियल सेंसेशन है। परसेप्शन जो है ये एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि परसेप्शन जो है इट इज़ अ कम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड मेंटल प्रोसेस। परसेप्शन जो है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें मज़ीद फैक्टर्स जो हैं, जैसे हमने कहा सेंसेशन इनिशियल मेंटल प्रोसेस है, परसेप्शन एक कंप्लीट डेवलप्ड मेंटल प्रोसेस है। उसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे सेंस ऑर्गन और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, इंटरेक्शन, इंटरप्रिटेशन, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद सेंसेशन स्टिमुलस से स्टार्ट होती है। परसेप्शन इट बिगिंस विद सम ऑब्जेक्ट फ्रिंज ऑफ मीनिंग, तो ये भी किसी ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और नंबर 3, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई कंडीशंस। ये बैरूनी जो अवामिल होते हैं उनके असर से जो है हमारे सेंसेशन डेवलप होती है या उसका बायस बनती है। परसेप्शन इट इज़ एसोसिएटेड विद इंटरनल मेंटल कंडीशन, यानी हमारी इंटरनल जितनी कम्प्लेक्स मेंटल कंडीशन है वो उससे परसेप्शन जुड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एक कॉमन में एग्ज़ाम्पल देते हैं, हमने पहले भी इस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस किया था, यानी कोई ज़ोरदार आवाज़ आती है तो कोई उसको धमाका कहता है और कोई पटाखा कहता है। तो ये क्या है, ये एक मेंटल कंडीशन पे बेस करता है, उसके बैकग्राउंड में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, पास्ट हिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारा चूँकि एक कम्प्लेक्स इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, ये परसेप्शन कहलाता है, जबकि सेंसेशन इससे सिंपल है। सिमिलरली सेंसेशन जो है एक पैसिटिविटी इन देयर इज पैसिटिविटी इन सेंसेशन। सेंसेशन जो है उसमें एक पैसिटिविटी होती है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं जी इसमें मसाला बड़ा तेज़ है या मिर्चें बड़ी तेज़ हैं, ये सेंसेशन की लेवल तक की बातें। देयर इज़ एक्टिविटी इन परसेप्शन, लेकिन परसेप्शन में एक मुकम्मल प्रोसेस है जिसमें जो है मैसेज आना, उसकी कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं दिमाग और हमारे सेंसरी ऑर्गन के दरमियान होती हैं, इनमें कम्युनिकेशन होती है। इसी तरह से लास्ट में है द बेसिस ऑफ सेंसेशन इज़ मेंटल एनालिसिस, और जो नंबर 5 में परसेप्शन है, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज़ लिंक्ड विद एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मैं आपको दोबारा वही धमाके वाली एग्जांपल पे ले जाऊंगा, यानी सेंसेशन सिंपल मेंटल प्रोसेस है जो आपके साथ मौजूदात और हालात में हो रहा होता है, जबकि जो है द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन लिंक्ड विद एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस, जबकि ये जो परसेप्शन है ये हमारे एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा होता है, और हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी परसेप्शंस को मुख्तलिफ डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंसेस हमारे पास क्या हैं? वी ऑल नो दैट साइट देखना, साउंड आवाज़, टेस्ट जायका, स्मेल सूंघना और टच करना, यानी हमारे आँखें, हमारा मुंह, हमारे ज़ुबान, हमारा सूंघने की स्किल, नोज़ और टच करना, ये तमाम हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे बॉडी से हमारे माइंड की तरफ जो है मैसेज को लेके जाते हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ गो बियॉन्ड दीज 5 सेंसेस। साइंस और रिसर्च अब इस बात पे है कि सिर्फ ये सेंसेस ही नहीं बल्कि हमारी बहुत सारे और भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि हमें जो है हमारे इस परसेप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो जैसे कि प्रेशर का फील करना,
प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेन हो। अच्छा जी, यहाँ पर हम बार बार स्टिमुलस का नाम ले रहे हैं। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एक्चुअली एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस इन सेंस ऑर्गन्स। स्टिमुलस वो एनर्जी है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में रिस्पांस प्रोड्यूस करती है। स्टिमुलस वेरी इन बोथ टाइप्स एंड सेंसिटिविटी। स्टिमुलाई जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं अपने टाइप से भी और अपनी इंटेंसिटी से भी, अपनी शिद्दत से भी। टाइप फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट, सेंस ऑफ साइट, देखने की जो है सेंस, और इसी तरह से साउंड, सेंस ऑफ हियरिंग, दे कैन वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन एंड फ्राम स्टिमुलाई टू स्टिमुलाई। सिमिलरली इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नीड्स टू बी बिफोर इट कैन बी डिटेक्टेड। क्या उसकी शिद्दत है, क्या उसकी कैपेसिटी है, बहुत लाइट है या स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्मेल है, क्या वो बहुत मध्यम सी है, धीमी धीमी सी है, या वो बहुत शिद्दत से है। तो डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी, दो चीज़ें मैटर करती हैं स्टिमुलस के लिए, एक टाइप और एक इंटेंसिटी। अब स्टिमुलस फॉर एग्जांपल, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज़ अ स्टिमुलस। प्लीज टेल मी व्हाट इज़ दिस। तो हमारे सेंसेस और हमारी परसेप्शन, उसके लिए हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितने ज़रूरी हैं। यहाँ पे दो छोटे से सवाल हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। व्हाट इफ़ यू आर ब्लाइंड, व्हाट इफ़ यू हैड नो सेंस ऑफ हियरिंग। तो क्या हमारे जो है लाइफ मुकम्मल होती, यानी परसेप्शन की इम्पोर्टेंस यहाँ से भी हमें समझ आती है। एंड फिर एक छोटी सी रिपीटेशन है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज डिफरेंस है। हमारे सेंस इंटरेक्ट कैसे करते हैं? हमारे सेंस जो हैं वो दो तरीक़ों से इंटरेक्ट करते हैं, सेनेस्थीसिया और मल्टी मॉडल परसेप्शन। मल्टी मॉडल परसेप्शन, सेनेस्थीसिया, एक्सपोजर ऑफ वन सेंसेशन इवोक्स द अदर, यानी हमारे किसी एक सेंस के साथ जो है कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई स्टिमुलाई उसको असरअंदाज होता है, तो बाकी के सेंसेस खुद ही एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई ज़ोर से आवाज़ आती है, साउंड आती है, तो न सिर्फ हम उसको सुनने पे गौर करते हैं, बल्कि उस डायरेक्शन में देखने की कोशिश भी करते हैं जिस डायरेक्शन से ये आवाज़ आ रही होती है। सो इस तरह से हमारे जो आँख, कान, हाथ है, ज़ुबान है, या ये जो नोज़ है, ये तमाम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह से मल्टी मॉडल परसेप्शन, ब्रेन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल सेंसरी सिस्टम बट इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट इट, यानी ब्रेन जो है हमारा दिमाग, वो किसी एक सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन उसका रिस्पांस सिर्फ उस एक ऑर्गन की तरफ नहीं जाता, बल्कि बाकी तमाम ऑर्गन्स की तरफ भी उसकी तरफ से मैसेज जाता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लें और इसका आंसर जो है वो अपने असाइनमेंट बॉक्स में जो है शामिल कर लें। आज के लिए इतना ही, इसको आप समझ लें। आई होप इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपके लिए मटेरियल आसान हो और बहुत इतना ना हो कि आपके लिए हेक्टिक बने। थैंक यू वेरी मच।